तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन मास्टर ली के पास आया हुआ था ताकि वो अपनी इन्फिनाइट स्वॉर्ड को परफेक्ट बना सके, जहां मास्टर ली ने जिन से कहा था कि वो उसे अगले 3 दिन तक ट्रेनिंग देंगे और अगर वो उन 3 दिनों में पास नहीं हो पाया तो उसे वहां से वापस जाना होगा। जिसके बाद मास्टर ली जिन को 9 येन थंडर फॉर्मेशन के पास लेकर आए थे ताकि वो अपने सेंट एलिमेंट को कंडेंस कर सके, जहां उस फॉर्मेशन की थंडर से जिन को बहुत दर्द हो रहा था। तभी जिन ने अपने इन्फिनाइट स्वॉर्ड को सेंट एलिमेंट में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके कारण उसकी बॉडी से तेज एनर्जी निकलने लगी थी। साथ ही उसकी बॉडी में विंग्स भी आ गए थे। तभी मास्टर ली ने जिन के स्वॉर्ड को देखकर कहा था कि ये स्वॉर्ड इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्वॉर्ड है। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम बीजियांग कॉन्टिनेंट के अंदर का सीन देखते हैं, जहां शियाओ किंग अपनी धर्म बॉडी की मदद से आउटर वर्ल्ड के कुछ लोगों को मार देती है। तभी जिली उन लोगों के ऊपर अपना पैर रखते हुए कहती है कि ये आउटर वर्ल्ड के लोग तो मेरी इमेजिनेशन से ज्यादा कमजोर थे और अगर जिन यहाँ होता तो वो इन सबको कुछ ही सेकंड्स में हरा चुका होता। उसी वक्त रैंक लिस्ट में नंबर 1 वाला बंदा जिली को केयरफुल रहने के लिए कहता है। तभी वो लोग देखते हैं कि दूर कहीं पर बहुत पावरफुल एनर्जी आसमान की तरफ जा रही है, जिसे देखकर 2 बंदे आपस में कहने लगते हैं कि ये तो हेवन और अर्थ की एनर्जी है। उसी वक्त लियू फूजियान कहने लगता है कि ये एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा है, इसका मतलब कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन सेंट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर रहा है। साथ ही वो आगे कहता है कि मैं इस एनर्जी से जिन के ब्रेथ को फील कर पा रहा हूँ, मतलब कि वो ब्रेक थ्रू कर रहा है। तो ये सुनकर जिली खुश हो जाती है। तभी उन आउटर वर्ल्ड वाले लोगों में से एक बंदा खड़ा होते हुए उन पर पीछे से हमला कर देता है, जिसे देखकर जिली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो पीछे हो जाती है। लेकिन जियाओ किंग जिली को बचाते हुए उस बंदे के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी वहाँ उन अटैक्स के टकराने के कारण धुआं हो जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। तो ये देखकर जिली उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन जियाओ किंग उसे रोकते हुए कहती है कि वो बंदा सेंट लेवल पर था, इसलिए तुम उसका सामना नहीं कर पाओगी। साथ ही वो आगे कहती है कि स्पिरिट माउंटेन ने जिस फॉर्मेशन को सभी कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करने के लिए बनाया था, वो बंदा उसका इस्तेमाल करके डोंगशेंग कॉन्टिनेंट में चला गया है। तभी फूजियान कहने लगता है कि अब तो जिन भी सेंट बन गया है, इसलिए वो उस बंदे को संभाल लेगा। दूसरी तरफ हम जिन को उसके स्पिरिट वर्ल्ड में देखते हैं, जहां वो बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। तभी जिन वहाँ एक पावर एक्टिवेट करते हुए बोलने लगता है कि सेंट लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के बाद हेवनली बुक ऑफ क्रिएशन, जो कि जिन के माइंड वाला स्क्रोल था, उसके अंदर एक सेंट लेवल वाला कल्टीवेशन मेथड अपीयर हुआ है, जिसका नाम 9 ट्रिब्यूलेशन सेंट रिलीम है। साथ ही वो अपने चारों तरफ 9 एनर्जी बॉल क्रिएट करते हुए कहने लगता है कि ऐसा लगता है केवल सेंट एलिमेंट को कंडेंस करना तो सेंट लेवल का बस फर्स्ट स्टेप था, इसलिए अब मुझे दाओ सील के ओरिजिन को समझना होगा। साथ ही ग्रेट पैथ मेथड को इवॉल्व करके सभी 9 ट्रिब्यूलेशन से होकर गुजरना होगा, तभी मैं एक परफेक्ट सेंट रिलीम पर पहुंच पाऊंगा। जिसके बाद वो अपने रिवर माउंटेन मैप को निकाल कर देखने लगता है। अब हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं, जहां मास्टर ली जिन से कह रहे थे कि मैं इस माउंटेन रिवर फॉर्मेशन की कुछ पावर को अनलॉक कर रहा हूं, इसलिए ये पावर आउटसाइडर से लड़ने में तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करेगी। अब वो उसे बताते हैं कि इस मैप को तुम्हें फ्यूचर में जरूर कंप्लीट करना होगा ताकि तुम जियामू वर्ल्ड तक पहुंच सको। इस पर जिन मैप को वापस रखते हुए पूछता है कि क्या मुझे दूसरे वर्ल्ड में भी ट्रैवल करना होगा ताकि मैं इस मैप को कंप्लीट कर सकूं। लेकिन उसी वक्त मास्टर ली को चक्कर आने लगते हैं, पर वो इस पर ध्यान ना देते हुए जिन की स्वॉर्ड की तारीफ करने लगते हैं, जिस पर जिन उनसे उस स्वॉर्ड के ओरिजिन के बारे में पूछता है। लेकिन मास्टर ली जिन का ये सवाल भी हंसते हुए टाल देते हैं और उससे कहते हैं कि हर सवाल का जवाब सही समय पर तुम्हें जरूर मिल जाएगा। जिसके बाद हम जिन को देखते हैं, जो कि गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था, जहां वो बैठे बैठे अपनी वेपन स्पिरिट के साथ एक मैप को देख रहा होता है। तभी उसकी वेपन स्पिरिट जिन से कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे मास्टर थोड़े अजीब लगे और मुझे लगता है कि वो तुमसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहे हैं। इस पर जिन उससे कहता है कि अगर मास्टर मेरे से कुछ छुपा रहे हैं तो मैं उन्हें बताने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। उसी वक्त जिन की गाड़ी के सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसे देखकर एंजेलिना गाड़ी रोकते हुए अपनी स्वॉर्ड को लेकर केयरफुल हो जाती है। तभी उस पोर्टल के अंदर से वही आउटसाइडर बाहर निकलता है जो कि बीजियांग कॉन्टिनेंट से भाग गया था और इसका नाम यू तुओ होता है। उसी वक्त जिन वहां आकर अपने विंग्स को बाहर निकाल लेता है।
जिसे देखकर यू तुओ कहने लगता है कि अच्छा तो तुम ही जिन हो जिसने कुछ देर पहले ब्रेक थ्रू किया है। अब वो एंजेलिना की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये लड़की जरूर फेरी स्वॉर्ड फॉर्मेशन की एक स्वॉर्ड होल्डर होगी। जिसको सुनकर जिन उससे कहता है कि ऐसा लगता है तुम लोगों को हमारे बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है, लेकिन अफसोस तुम अब यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। जिस पर वो बंदा उससे कहता है कि तुम अभी फेरी स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने नए नए सेंट वाली पावर से मुझे हरा दोगे। इसके बाद वो अपने एक आर्टिफैक्ट से अटैक तैयार करने लगता है, लेकिन जिन अपने निर्वाणा फायर के एक छोटे से अटैक से उसका वो आर्टिफैक्ट तोड़ देता है। जिसके बाद जिन अपने निर्वाणा फायर का इस्तेमाल करते हुए यू तुओ को काफी आसानी से मार देता है। तभी एंजेलिना जिन से कहने लगती है कि ऐसा लगता है ये लोग बस हमारे स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए इस वर्ल्ड में आए थे। इसका मतलब जल्द ही आउटर वर्ल्ड की तरफ यहाँ रियल अटैक भी होंगे। जिसके बाद जिन और एंजेलिना वूली के बनाई फॉर्मेशन की मदद से वहाँ से कहीं चले जाते हैं। आगे हम चार्ल्स को देखते हैं जिसकी बॉडी को लीजा के ग्रैंडफादर रिकवर कर रहे थे। तभी चार्ल्स खुश होते हुए कहने लगता है कि मेरी स्टार बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है और अब मैं वॉइड सैंड के पीक पर भी आ चुका हूँ। इसके बाद वो उन्हें थैंक्स करता है। इस पर लीजा के ग्रैंडफादर चार्ल्स को एक एसेंस कंडेंसेशन नाम की पिल देते हुए कहते हैं कि तुम इसकी मदद से अपने फाउंडेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। साथ ही वो उसे आगे कहते हैं कि मुझे पता है तुम पिछले काफी समय से बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर रहे थे और मैं इस बात से भी खुश हूँ कि तुमने लीजा से शादी करने का ख्याल अपने मन से निकाल दिया, क्योंकि उसकी शादी जिन के साथ होगी जो कि सभी 5 कॉन्टिनेंट के अलायंस का लीडर है। इसलिए अगर तुम पास्ट को भूलकर जिन के साथ दोस्ती कर लोगे तो तुम्हें भी सभी कॉन्टिनेंट में बहुत इज्जत मिलेगी। इधर ये सब सुनकर चार्ल्स को काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपने स्वॉर्ड को लीजा के ग्रैंडफादर के आर पार कर देता है। तो ये देखकर वो भी अपनी पावर से चार्ल्स को पीछे कर देते हैं, लेकिन उस स्वॉर्ड के कारण लीजा के ग्रैंडफादर को कुछ होने लगता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। तभी वहाँ पॉल हंसते हुए आ जाता है। उसी वक्त लीजा के ग्रैंडफादर की बॉडी से रेड एनर्जी निकलने लगती है और वो वापस खड़े हो जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि उनकी बॉडी को शी युआन नाम के आउटर वर्ल्ड वाले पर्सन ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। जिसके बाद पॉल शी युआन से पूछता है कि क्या सेंट किंग केंजी ने तुम्हें मिशन के बारे में बता दिया है। इस पर शी युआन कहता है कि मुझे जिन को मारने और जियान मू डिवाइन ट्री को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर मिला है। अब वो पॉल से कहता है कि मास्टर ने तुम्हें लीजा को वूजी वर्ल्ड में लेकर जाने का ऑर्डर दिया है। तो ये सुनकर चार्ल्स खड़ा होते हुए उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग लीजा के साथ क्या करना चाहते हो। तभी शी युआन अपनी पावर से चार्ल्स को उठा लेता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।